नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइरो करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी दुमका की, जहां ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पलाश दीदी फूड कार्ट का उद्घाटन किया गया है। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 22 मई को देवरिया जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार वो 10:05 पर गोरखपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 10:25 पर भीमपुर गौरा स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 10:30 से 11:30 तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पलाश दीदी फूड कार्ट का उद्घाटन किया गया, जिसे स्वयं सहायता समूह की सदस्य नंदो रानी के दुर्गा महिला मंडल द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे समूह से जुड़ी महिलाओं की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उद्घाटन अवसर पर उपायुक्त ने महिलाओं से संवाद कर उनके कार्य और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सामुदायिक निवेश निधि ऋण के माध्यम से 3 लाभुक महिलाओं सारा हंसदा, मीरू टूडू और कविता देवी को ई-रिक्शा भी वितरित किए गए, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एजाज आलम, अंचल अधिकारी कपिल देव ठाकुर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह की योजना? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे दुमका जिला में जेसीपीएस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में जिला में ये कोशिश की गई है कि महिलाओं को टोटो भी चलाने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर सकें। इसका 2 फायदा है। एक तो है महिलाओं को इससे अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा है कि जो गांव की कनेक्टिविटी नहीं है उसको गांव को कनेक्टिविटी इंश्योर करना। इसी क्रम में भी आज टोटो का यहाँ पे उद्घाटन किया गया और साथ में यहाँ पे फूड ट्रक का भी एक एग्जाम्पल के तौर पर एक महिला ने उन्होंने जेसीपीएस के माध्यम से जेसीपीएस के सपोर्ट से किया है। तो ऐसी महिलाओं को भी हम लोग सपोर्ट इसमें कर रहे हैं और आगे भी ऐसे जो लोग इसमें इच्छुक रहेंगे उनको और हम लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गांव-गांव में जैसे दीदी की दुकान खोलना वगैरह वगैरह भी अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो यही प्रयास है कि जितनी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का हम लोग सफल प्रयास कर सकें। सर, अभी उन्नत खेती जो सर देखिए आप, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकारी सिस्टम से हो सकता है क्या? ये जो उन्नत खेती है ये कन्वर्जेंस एनजीओ के प्रयास से और सरकारी योजनाओं को लेकर है। इसमें सरकारी कृषि की स्कीम्स और जो एनजीओ के सपोर्ट से इसमें किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों को और रेप्लिकेट करने के लिए और ऐसे किसान जो सफलता से काम कर रहे हैं उन्हीं को देखने के लिए और उनके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं उसी के लिए आज ये विजिट को प्लान किया गया था। तो आगे ऐसी कन्वर्जेंस के प्रयास से हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। यहाँ पे बागवानी योजना के तहत जो नरेगा से चल रहा है उसमें आम की भी उम्मीद है कि जल्द ही उसमें आम आएगा। कोड़ा वगैरह की भी खेती हो रही है, मिर्च वगैरह, सोलर वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें उसमें चल रही हैं। तो हमारी प्रयास यही रहेगी कि पूरी दुमका जिला में जो खेती है उसको हम लोग और इसी तरीके से बढ़ावा कर सकें। जैसे कृषक पाठशाला भी अभी रानेश्वर में अभी बन रहा है और वहाँ पे भी जो अच्छे किसान हैं वहाँ उनको लेके जाया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट टेक्निक जो है हम लोग उनको सिखाएंगे। पौधे तो लगाए जाते हैं सर, इसको जीवित रखने के लिए मतलब जीवित रहने के लिए सर क्या प्रयास किया जाता है? नरेगा के सपोर्ट से उसको मॉनिटरिंग बेटर करने का उसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी ऐसे केसेस अगर आएंगे तो संबंधित जो रोजगार सेवक है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा पड़ा में क्या क्या सर किसानों के लिए मार्केट की व्यवस्था, किसानों के लिए बेटर प्लानिंग और बेटर उसके लिए एफपीओज के माध्यम से, चाहे जैसे आज कोड़ा के भी एफपीओज के माध्यम से वो उसको बेचा जा रहा है। यहाँ तक बात है सिमिलरिटी जिला में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कटहल की खेती को बढ़ाने के लिए, कटहल का प्रोसेसिंग यूनिट और कटहल का मार्केटिंग करने के लिए। आम का भी जो सीज़न आने वाला है, आम के सीज़न में भी बायर सेलर मीट कराते हुए बेटर से बेटर हम लोग हर किसान को मार्केट मुहैया कराने के लिए एक विशेष हम लोग प्लान कर रहे हैं और आगे उसको मार्केट कनेक्टिविटी देने का प्रयास करेंगे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 114 परिवाद
सुने गए और 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में अतिक्रमण, पेंशन, छात्रवृत्ति, पेयजल, भूमि विवाद, नामांतरण सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदन आए, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने और योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया। जनसुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आशीष कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से सीधे संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष असगर खान ने कहा कि राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, नारी सशक्तिकरण, युवाओं को मतदान का अधिकार देने और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है। कार्यक्रम में लातेहार जिला महासचिव निर्मल कुमार भारती, जिला सदस्य अजमत उल्ला अंसारी, राम शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रमनगंज थाना क्षेत्र के नौगावा गांव में टीन शेड मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे अंदर बंधे बछड़े की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी गाय को ग्रामीणों ने बाहर निकाला, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। किसान मथुरा पाल के टीन शेड में रखा भूसा, गेहूं, सरसों, थ्रेसर और अन्य गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, जिससे करीब 4 लाख रुपए की क्षति बताई जा रही है। ग्रामीणों ने सबमर्सिबल पंप की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाई, जबकि मौके पर एसडीएम लालगंज अजीत कुमार, लेखपाल नवीन कुमार और पुलिस ने पहुंचकर निरीक्षण किया और पीड़ित किसान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने नांदगांव तालुका में घर फोड़कर मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों सागर ज्ञानेश्वर गायकवाड़ और सनी बबन जाधव को राहाता और कोपर गांव इलाके से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की बजाज पल्सर NS 125 बाइक और रियलमी मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 7 अप्रैल 2026 की रात विष्णुनगर पोखरी शिवार में घर का दरवाजा खोलकर मोबाइल और बाइक की चाबी चोरी कर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है और अब पुलिस इनके अन्य आपराधिक मामलों की भी जाँच कर रही है। नासिक महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता संजय यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टरों और वकीलों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जहां पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के विरोध में डॉक्टरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 24 घंटे की टोकन स्ट्राइक की घोषणा की है। आईएमए प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिंह ने आरोप लगाया कि केवल डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि वकीलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले कल सुबह 8 बजे से सभी सरकारी और निजी अस्पताल बंद रहेंगे और मांगे न माने जाने पर आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है, जिससे गरीब मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कल प्रातः स्वरूप रानी अस्पताल में मेडिकल जो जूनियर रेजिडेंट हैं उनमें और मरीज के अटेंडेंटों में कुछ मारपीट हुई और जिसकी वजह से कई जूनियर डॉक्टर घायल हैं और उनको काफ़ी चोटें भी पहुंची हैं। उसमें जो अपने को अधिवक्ता भी कहते हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ अराजक स्थितियां पैदा की हैं, जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हुआ है और जूनियर रेजिडेंट में असुरक्षा की भावना है। इसका विरोध करते हुए हम लोगों ने इस घटना पे काफ़ी रोष व्यक्त किया है और इस पे प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस पे एक्शन ले, वरना कल सुबह से हम लोग टोकन स्ट्राइक और उसके बाद अगर मांग नहीं मानी जाती तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वकील लोग अड़े हुए एफआईआर दर्ज हुई है क्या? हाँ, उसी एफआईआर के लिए हम लोग भी कर रहे हैं कि हमारी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने भी गलत किया है। उसके एविडेंस हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से दे रहे हैं। कल से आप लोग स्ट्राइक पे जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर AK मिश्रा, प्रेसिडेंट AMA। क्या कल की जो स्वरूप रानी में घटना घटी थी, जिसमें सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई ही की गई, सिर्फ डॉक्टरों के खिलाफ ही एफआईआर लिखी गई। जो कल्प्रिट वकील थे, जो दोषी वकील थे, उनके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर नहीं लिखी गई। सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई
को देखते हुए दुखी होकर हम लोगों को मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए हम लोग टोकन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो इस टोकन स्ट्राइक को हम फर्दर आगे बढ़ा देंगे। हमारी यूपी आईएमए से भी बात हुई है, वो लोग भी हमारे साथ हैं। इस तरह का दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मांग यही है कि जो लड़के इतनी मेहनत करके एमडी एमएस करने आए हुए हैं, उनका करियर बर्बाद करने के लिए इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं, जबकि वकीलों के खिलाफ, दोषी वकीलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 30 घंटे को आ रहा है, हर तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि हाँ मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन अभी डॉक्टरों की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि दोषी वकीलों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो और प्रशासन से मेरी विनती है कि वकील और डॉक्टर दोनों लोगों से मिल के यह मामला जितनी जल्दी सुलझाया जा सके वो सुलझा लिया जाए, क्योंकि गरीब मरीजों को आगे जब पूरा मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी अस्पताल सारे बंद होंगे तो उन गरीब मरीजों की बहुत दुर्दशा होगी। इसलिए प्रशासन से विनती है कि इस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए, हर चीज़ को समझते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें और हड़ताल को ख़त्म करवाएं। कल पूरी तरह से प्राइवेट, सरकारी सारे अस्पताल बंद रहेंगे। मैं डॉक्टर कमल सिंह, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधन नगरा गांव में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या का मामला सामने आया है, जहां 22 वर्षीय सतीश कुमार को बदमाशों ने अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक दिया, जिसे सुबह ग्रामीणों ने देखा और डायल 112 की मदद से सीएससी बोखड़ा ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण सदर अस्पताल रेफर करते समय उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उसे पार्टी के बहाने बुलाकर ले गया था, जिसके बाद ये घटना हुई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन देन को घटना का कारण बताया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। जो घटना घटी इस संबंध में कुछ जानकारी दे दीजिए। बुधनगरा के सतीश हैं, उनकी सिंगाचौड़ी में एक मारपीटाई के क्रम में मृत्यु आज हो गई है, जिसमें जिन पर परिजनों द्वारा नामजद कराया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। घटना किस कारण से हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन की बात है। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और छापेमारी चल रही है। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में कई महीनों से वेतन न मिलने से नाराज सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने 45 डिग्री भीषण गर्मी के बीच कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू कर दिया, जहां भूख, प्यास और लू के कारण एक महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हमारा हक दो, वेतन दो के नारे लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए महिलाओं का गुस्सा तब और बढ़ गया जब सीएमएचओ ओपी अनुरागी ने इसे बेमतलब हल्ला बताया, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। मेरा नाम शशि राय है और मैं कलेक्ट्रेट का जो मुख्य गेट है उसका घेराव किया है, तो किस बात को लेकर आप लोग? हम लोगों का पैसा नहीं डल रहा है 4-6 माह से, और सर जो 1000 सरकार ने बढ़ाया था वो भी नहीं दे रही है सरकार, और पैसा नहीं देती है। जब भी पूछते हैं तो कहते हैं, कोई कहता है कि स्पर्श के द्वारा रुका हुआ है, कोई कहता है बजट नहीं आया है। हम लोगों को समस्या समझ में ही नहीं आती है अधिकारियों से। नहीं, पूरे जिले का है सर, किसी एक ब्लॉक का नहीं है, पूरे जिले में यही समस्या है। इसलिए आज हम सभी बहनें, पूरे टीकमगढ़ जिले की बहनें यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफ को सुनाने आए। अभी कलेक्टर साहब आए हैं आपको ज्ञापन लेने के लिए? जी सर, इसलिए नहीं दिया है कि अभी हमसे कलेक्टर महोदय जी ने बोला था कि हम आ रहे हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे थे। यदि वो बोल देते कि हम नहीं आ पाएंगे, आप माननीय इनको दे दीजिए अपर कलेक्टर जी को, तो हम उनको दे देते। कोई जो साथी महिला है उन्हें चक्कर आ गए हैं, अस्पताल पहुंची सर, उसका नाम नहीं पता है, हॉस्पिटल गई है, थोड़ा चक्कर आ गया है, धूप की वजह से आया है सर। कहाँ से आप लोग आए हैं? पूरे टीकमगढ़ जिले से, मोहनगढ़ है, पलेरा है, बलदेवगढ़ है,
और ये आपका बड़ा गांव है टीकमगढ़ जिले में, जितने भी तहसील गांव हैं सभी से हमारी बहनें आई तक यहाँ से नहीं उठे, और प्रॉपर्टी का कब तक आप लोग यहाँ पे बैठे? हमारा आज का पूरे दिन का धरना प्रदर्शन है और जब तक शाम तक यदि कलेक्टर नहीं आएंगे उसके बाद हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अभिलाषा नाम दी। क्या समस्याएं हैं? 4 महीने से पैसे नहीं आ रहे हम लोगों की, शहरी क्षेत्र से भी नहीं आ रहे। एपीएम सर को भी की, डैम मैडम को भी की, जो हमारे वाउचर जमा करते हैं वहाँ भी की है, सब जगह दिखवा लिया और आज ज्ञापन देने भी आए हैं कलेक्टर साहब के पास। सीएमएचओ के पास भी हमने शिकायत की थी। क्या उन्होंने तुरंत बोला था कि चेक करो और एपीएम सर को फोन भी लगाया था तो उन्होंने फोन स्पीकर पे रखा था, जो जमा करते हैं वाउचर। पहले भी तो आप लोग यहाँ पे आई थी धरना प्रदर्शन करने, उससे हाँ। निराकरण नहीं हुआ? नहीं हुआ, पैसे अभी तक नहीं डले, अभी तक पैसे नहीं डले। जो 4000 रुपए डलते हैं वो कभी 3 महीने में डलते, कभी 2 महीने में किस्त आती है, कभी 2000 आती है तो कभी 2000 की किस्त आती तो फिर 4 की नहीं आती, वो 4 की आती तो 2 की नहीं आती। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव के माखी थाना अंतर्गत विजयी खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिया। पीड़िता मालती देवी के अनुसार पड़ोसी रजन लाल यादव, उनके बेटे रोहित और बेटी मालविका ने 2 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उनके बेटों नागेंद्र 27 वर्षीय और संकल्प 24 वर्षीय पर हमला किया, जिसमें लोहे की रॉड लगने से नागेंद्र का सिर फट गया और वो अचेत हो गया। बीच बचाव करने उतरी मालती देवी को भी पीटा गया, जिसके बाद 112 पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल नागेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में परिजनों ने माखी थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और मेडिकल रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आए और क्या घटना हुई है? यहाँ विजय खेड़ा उन्नाव के रहने वाले और हमारी इनकी पुरानी रंजिश थी, हमारे पड़ोसी थे और हम जा रहे थे, उन्होंने घेर कर डंडों से मारा हमको। किन लोगों से? हमारे पड़ोसी जैसे उन्होंने हमको मारा। क्या नाम है उनके? रजन लाल नाम है, उनका पुत्र है रोहित। पूर्व में भी कोई लड़ाई हुई? इससे पहले हमारी उनकी कई सारी लड़ाई हो चुकी है, घर बनवाने के चक्कर में हुई थी, उन्हीं के वो पुरानी रंजिश रखे हुए थे। और लोगों के चोटें हैं? हाँ, मम्मी के चोट आई है हमारी, उनको भी मारा है उन्होंने। क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? उचित कार्रवाई चाहते हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले की दाहोद नगर पालिका की नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट मीनाक्षी पूनम नीनामा और वाइस प्रेसिडेंट जुगल चिराग पंड्या का शपथ ग्रहण समारोह आज भव्य और गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका के सभी पार्षद और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे, जिससे पूरा आयोजन उत्साह और समर्थन से सराबोर दिखाई दिया। इस अवसर पर स्नेहल धारिया, विधायक महेश भूरिया, विधायक महेंद्र भाभोर सहित दाहोद शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में नगर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। जनता से जुड़े मुद्दों का तेजी से समाधान किया जाएगा। समारोह के दौरान नगर के विकास, स्वच्छता, सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। पूरे समारोह में राजनीतिक एकता, विकास के संकल्प का माहौल देखने को मिला, जहां उपस्थित लोगों ने नए नेतृत्व का स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आज रोज दाहोद नगरपालिकाना प्रमुख तरीके चार्ज संभाळता મને ખૂબ આનંદ અને ગૌરવની લાગણી થાય છે। હું દાહોદ શહેરની જનતાને વિશ્વાસ અપાવું છું કે શહેરના સર્વાંગી વિકાસ અને સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને જવાબદારી સાથે કાર્ય કરીશ। શહેરમાં સ્વચ્છતા, પાણીનું પીવાનું પાણી, સ્ટ્રીટ લાઇટ તેમજ નાગરિકની દરેક જરૂરિયાતને લાગણી સમસ્યાઓના કાયમી અને અસરકારક નિવારણ માટે હું તત્પર પ્રયત્નશીલ દાહોદ શહેરની વધુ સ્વચ્છતા, સુંદર અને સુવિધાભર બને એ માટે અમારી ટીમ પ્રતિબદ્ધ છે। આ સાથે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્ર, પ્રદેશ, જિલ્લા તથા શહેરના તમામ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। હું જે તેમણે અમારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી મને દાહોદ શહેરની સેવા કરવાની આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી, હું વિશ્વાસ અપાવું છું કે जनतानी अपेक्षाओं पर खरी उतरीश, विश्वास ना नवा आयामों शुरू करीश।
जय हिंद, जय भारत। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।